अगर आप अपना घर लेना चाहते हैं लोन पर, तो आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि मेरा मंथली सैलरी कितना होना चाहिए कि मुझे होम लोन मिल जाएगा। 90% लोन इसी की वजह से कैंसिल हो जाता है। मैं आपको एक रियल फार्मूला बताऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि आपके सैलरी से आपको कितना होम लोन मिल सकता है। नो बकवास, ओनली काम का बात। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए भैया, जैसे ही आप लोन लेने बैंक जाते हैं, फाइनेंसर आपसे एक सवाल पूछता है कि आप महीने का कितना कमाते हैं, और यहीं शुरू होता है लोन का असली गेम। अब हम सीधे बात करते हैं कितना सैलरी पर कितना लोन मिलेगा। तो देखिए भैया, सैलरी तो मायने रखता ही है, पर 4 से 5 चीज़ है जिसको कैलकुलेट करके तब बैंक आपको लोन देता है। आइए पहले उसको जानते हैं। तो देखिए भैया, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, आप YouTube पर कितना वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर नहीं होगा कि कितना सैलरी पर कितना लोन मिलेगा। तो देखिए, जब आप लोन के लिए बैंक में अप्लाई कर देते हैं, मतलब फॉर्म भर देते हैं, उसके 2 से 3 दिन में आपके घर पर एक फाइनेंसर विजिट करने आएगा। जहाँ पर आप घर बनवाना चाहते हैं उस एड्रेस पर जाएगा, विजिट करेगा, एंड आप जो काम या जो जॉब करते हैं वहाँ पर भी जाएगा, विजिट करेगा, एंड उसके बाद आपके घर जाएगा। आपका नाम और आप कितने साल से जॉब या काम कर रहे हैं उसका प्रूफ दिखाना पड़ता है, और उसके बाद आप कितना कमाते हैं वो पूछेगा। सारी बातें विजिटर अपने डायरी में नोट करेगा। आप कितना कमाते हैं और आप कितना बचा लेते हैं, उसके बाद फैमिली में और कौन कौन रहता है, क्या क्या करता है, आपके कितने बच्चे हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं या जॉब करते हैं, कितना खर्चा उन लोग का आता है और उनका फीस कितना जाता है, यह सब लिख के ले जाता है, एक डेटा कलेक्ट करता है। उसके बेस पर तब आपको लोन मिलता है एंड EMI बनता है। वैसे तो बैंक आपके महीने के इनकम का 60 गुना पैसा देता है। जैसे मान लीजिए आप हर महीने 20,000 कमा रहे हैं, तो बैंक आपको 8% के ब्याज पर 20 साल के लिए लोन अगर देगा तो आपको अराउंड 12 लाख लोन मिलेगा, और आपका EMI अराउंड 10,000 रुपया बनेगी। एक मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ, पर मैंने जो आपको बताया कि एक विजिटर आएगा, सब डेटा कलेक्ट करेगा, उसके बेस पर EMI और लोन पास करता है बैंक। और इसमें सिविल स्कोर के हिसाब से भी लोन अमाउंट देता है बैंक। और अगर आपका ऑलरेडी कोई और लोन चलेगा तो जल्दी लोन नहीं मिलता है, और लोन मिलेगा भी तो कम से कम लोन पास करता है बैंक। और अगर आपका सैलरी कम है और बैंक आपको ज़्यादा लोन नहीं दे रहा है जितना आपको चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं। अगर आपके फैमिली में आपका भाई, आपके पापा या आपकी वाइफ जॉब करती हैं, तो आप उनको को एप्लीकेंट बनाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको 2 फायदा हो जाएगा, एक तो सिविल स्कोर बढ़ जाएगा, एंड सेकेंड को एप्लीकेंट ऐड करने से लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा। और इसमें एक फायदा और होता है, इसमें आपका टैक्स बचता है। अब इसमें टैक्स कैसे बचता है, कमेंट करिएगा टैक्स फ्री 4.2, मैं आपको इस पर एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपका सिविल स्कोर कम है और आपको लोन लेना है तो मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख लीजिएगा। अब आते हैं पॉइंट पे। मान लीजिए आपका मंथली इनकम 10,000 है, तो बैंक के नियम के हिसाब से आपको आपके महीने की कमाई के हिसाब से 5 लाख तक लोन बैंक आपको दे देगा। आपको कितना लोन चाहिए एंड आपका मंथली इनकम क्या है एंड आपका जो महीने का खर्चा है वो कितना है, आप कमेंट करिए, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको लोन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो भैया, वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। पर्सनल फाइनेंस का अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।